महालक्ष्मी के जिंदगी में बेशक कई दोस्त थे, लेकिन उसके साथ काम करने वाला मुक्ति रंजन रॉय सिर्फ और सिर्फ उसे ही चाहता था। वो महालक्ष्मी को लेकर पूरी तरह कमिटेड था, पॉजेसिव था। मगर इस लव स्टोरी में सबसे अजीब और दर्दनाक ट्विस्ट तब आया जब मुक्ति रंजन रॉय की नज़र एक रोज़ महालक्ष्मी के मोबाइल फ़ोन पर पड़ गई। असल में महालक्ष्मी के मोबाइल में उसकी कई और लोगों के साथ तस्वीरें थीं। इन तस्वीरों को देखकर मुक्ति रंजन का दिमाग खराब हो गया। उसने इस मामले में महालक्ष्मी से बात की और यही दोनों की लव स्टोरी में दरार पड़ गई। असल में मुक्ति रंजन महालक्ष्मी से शादी करना चाहता था, उसे इसके लिए राजी करने में लगा था, जबकि महालक्ष्मी लगातार उसे टाल रही थी। 3 सितंबर यानी कत्ल वाली रात भी दोनों के बीच लड़ाई की शुरुआत कुछ इन्हीं वजहों से हुई। मुक्ति रंजन महालक्ष्मी के घर में मौजूद था, उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महालक्ष्मी उसे मना कर रही थी। महालक्ष्मी पहले से ही शादीशुदा तो थी ही, उसके पति ने उसके खिलाफ थाने में एक रिपोर्ट भी लिखवा रखी थी, जिसमें उसने बताया था कि महालक्ष्मी के अशरफ नाम के एक लड़के के साथ भी रिश्ते थे। महालक्ष्मी की जिंदगी में आने के बाद अब मुक्ति रंजन को भी उसका ये सच पता चल चुका था, और ऐसे में जब महालक्ष्मी उससे शादी के लिए इनकार कर रही थी तो मुक्ति रंजन ने समझा कि शायद अलग अलग लोगों से अफेयर के चलते वो उसे रिजेक्ट कर रही है। वो बेहद गुस्सैल स्वभाव की थी और मन मुताबिक बात नहीं होने पर लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाती थी। कई बार बात मारपीट तक भी पहुंच जाती थी। कई मसलों को लेकर महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन के बीच लड़ाई चल रही थी, लेकिन देखते ही देखते ये लड़ाई हाथापाई तक पहुंच गई। महालक्ष्मी ने मुक्ति रंजन पर हमला कर दिया, लेकिन शरीर से तगड़े मुक्ति रंजन ने जब महालक्ष्मी पर पलटवार किया तो फिर उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद उसने गुस्से में महालक्ष्मी का गला घोंट दिया और उसकी जान ले ली। इस तरह महालक्ष्मी के कत्ल की भयानक वारदात को अंजाम देने के बाद उसने अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और अंडरग्राउंड हो गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मुक्ति रंजन की तलाश कर रही थी पुलिस, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ पाती, मुक्ति रंजन ने खुदकुशी कर ली।